और वो गाय बांटना हम लोग शुरू कर दिए हैं और बाकी बहुत विलम्ब हो गया है। आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में मोदी की गारंटी में जो वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, वो सबको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। 5 साल प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे इस प्रदेश में, ग्रामीण क्षेत्र में, तो आज इतना ज्यादा प्रधानमंत्री आवास मिल गया है कि अभी सुशासन तिहार में हम लोग गांव-गांव गए तो वहां पूछते थे अधिकारियों से कि भाई देरी क्यों हो रहा है, पंचायत मतलब प्रधानमंत्री आवास पैसा हम लोग दे दिए हैं, तो बताते थे कि आप हर गांव में इतना प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन कर दिए हैं कि राज्य में सिर्फ मिल नहीं रहे, सेंटरिंग प्लेट नहीं मिल रहा है। तो आज गांव-गांव में इतना सैंक्शन हो गए। 18 लाख जो 5 साल में वंचित थे उनका सबका प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुका है। आप सब लोग को मालूम होगा कि पिछले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी बिलासपुर आए थे तो इकट्ठे 3 लाख लोगों का गृह प्रवेश कराए थे। अभी पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री कुछ दिन पहले अंबिकापुर आए थे तो 51,000 का गृह प्रवेश कराए थे। अभी हम लोग ग्राम स्वराज में गए हैं, हम हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, तो हर जगह प्रधानमंत्री आवास जो पूरा हुआ है उसका गृह प्रवेश कराए। तो इस तरह से चल रहा है और बाकी जिनको भी जरूरत होगा और नए मकान का आवास प्लस में सर्वे हुआ है और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये 25-26 के बजट में फिर 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास का व्यवस्था किए हैं इस बजट में, तो फिर हम लोग को मिल जाएगा और सबको हम लोग प्रधानमंत्री आवास दे पाने में सफल होंगे। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 2 साल किसानों का धान हम लोग 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दिए हैं, 2 साल का बकाया बोनस भी दिए हैं। आज 70 लाख से ज्यादा माताएं बहने जिनको हर महीना हम लोग 1000 रुपया महतारी बंधन का दे रहे हैं। कई जगह बड़ा अच्छा काम उससे हो रहा है, कहीं कोई सिलाई मशीन खरीद के 4-5 हजार सिलाई करके कमा रही है, कोई हमारी माता अपने बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलवा के हर महीना पैसा जमा कर रही है, कोई सब्जी भाजी में आगे काम को बढ़ा रही है। इस तरह से कहीं तो राम मंदिर का भी निर्माण कर रहे हैं। सारंगढ़ में एक गांव है तानसरा, वहां की माताएं चंदा करके, महतारी बंधन का राशि चंदा करके प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का काम वहां पर प्रारंभ की है। सहयोग के रूप में हम 5 लाख रुपया फिर वहां पर भिजवाए हैं। तो इस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है और रामलला दर्शन योजना में भी 22,000 से ज्यादा लोग लाभ ले चुके हैं। अब मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी फिर से चालू किए हैं। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी अपने शासनकाल में शुरू किए थे। बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि आखिरी में कोई तीर्थ व्रत कर लें, गंगा स्नान करके आ जाएं, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता होती नहीं है और उस काम को आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी शुरू किए थे, उसको पूरा भी कर रहे थे और वो श्रवण कुमार भी कहलाए। बीच में 5 साल योजना बंद थी जिसको हम लोग फिर से शुरू किए हैं। अब 60 साल से ऊपर के हमारे बूढ़े बुजुर्ग जहां भी जाना चाहेंगे, चाहे गंगा स्नान करने जाना चाहे, पूरी धाम जाना चाहे, वैष्णो देवी जाना चाहे, तो सरकार अपने खर्चे से उनको तीर्थ व्रत कराएगी। तो सब हम लोग कर रहे हैं। अभी हर पंचायत में बैंक की सुविधा भी दे रहे हैं। हम लोग का मोदी की गारंटी में भी वादा था कि हम लोग बैंक के लोगों को बैंक की पूरी व्यवस्था पंचायत में ही देंगे और 24 अप्रैल जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस था उस दिन हम लोग 1460 पंचायत पूरे प्रदेश में 146 विकासखंड है, तो हर विकासखंड से 10-10 पंचायत चिन्हित करके 1460 ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र का शुरुआत किए हैं और वहां पर 1 लाख 1.25 लाख रुपया तक प्रतिदिन लोगों को वहां पर वो जमा भी कर रहे हैं और वहां से निकाल भी रहे हैं। अभी सुशासन तिहार के दौरान हम कई सेंटर में गए, बहुत अच्छा इसका भी फायदा मिल रहा है। आने वाले 6 महीना में हम लोग 5,000 पंचायतों को
इस योजना से जोड़ेंगे और अगले साल के पंचायती राज दिवस के दिन तक प्रदेश के हर पंचायत में ये व्यवस्था लागू कर देंगे। अब बैंक चल के हमारे लोगों तक आएगी, लोगों को बैंक तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ये भी व्यवस्था कर रहे हैं। और जितना जो करप्शन का जो रास्ता था प्रदेश के अंदर में, सबको खत्म करके हम लोग सबको ऑनलाइन कर रहे हैं। अब जमीन रजिस्ट्री में ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई झूठा पर्चा भी नहीं बनवा सकता, कोई झूठा आदमी खड़ा भी नहीं कर सकता, फेक रजिस्ट्री भी नहीं होगी, एकदम सही का सही होगा और रजिस्ट्री के तुरंत बाद नामांतरण भी हो जाएगा। 1 घंटा की भी देरी नहीं होगी और तुरंत नामांतरण भी होगा। ऐसा व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी हमारे माननीय सीएम साहब विष्णु देसाई जी को सुने हैं, जो है कार्यक्रम के दौरान जो घोषणा किया उसके बारे में जानकारी जो है साझा करते हुए बताया कि आगे आने वाले समय में कौन कौन से और जो मोदी के गारंटी में वादे बचे हैं उसको सरकार जो है पूरा करने वाला है। और लगातार जो है बीजेपी की सरकार हर एक वादे को यहाँ पर पूरा कर रही। किसानों का बोनस जारी कर दिया जा चुका है, 2 साल का बकाया बोनस भी जारी किया गया है, 12 लाख किसानों को बड़ी सौगात मिल चुका है। साथियों, पीएम आवास प्लस 2024 का यहाँ पर सर्वे का सूची आखिर कब आएगा, ये बहुत यहाँ पर हमारे बहनों भाइयों के मन में सवाल है कि दोस्तों, क्योंकि पीएम आवास योजना का सर्वे अब पूरा हो चुका है, मई तक 15 मई तक इसका अंतिम तिथि जो है रखा गया था। तो ऐसे में अब यहाँ पर जो है सीएम साहब की तरफ से भी यही जानकारी साझा करते हुए बताया गया है कि अब जो है इसका सर्वे किया जाएगा, यानी कि सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद किस्त का मिलना शुरू कर दिया जाएगा। तो सत्यापन आपके पंचायत में ही होगा, ताकि आपको यहाँ पर सरकार यहाँ पर पता करेगा कि यहाँ पर आपको स्वयं जो है आवश्यकता आवास क्या है या फिर नहीं। इसके बाद आपका किस्त पात्रता सूची में नाम आएगा, फिर आपका किस्त मिलना शुरू हो जाएगी, जिसमें अभी थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है। साथियों, पीएम आवास योजना के साथ साथ गरीबों को यहाँ पर जो है सब्सिडी दिया जाता है। यहाँ पर जो है गरीब भाई हमारे जो हम खुद हैं यहाँ पर जो भूमिहीन किसान भाइयों को, हमारे जो भूमिहीन किसान भाई हैं जिनकी संख्या 5,62,000 है, जिसमें कई लोग हमारे आसपास के भी शामिल हैं, तो उन भाइयों को यहाँ पर दूसरा किस्त का बेसब्री से इंतज़ार है। तो भाइयों, अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि योजना से जुड़ी सारी जानकारी आपको एक ही चैनल के माध्यम से हम आपको लगातार जो है दे सकें। सबसे पहले आपको बता दें, भूमिहीन किसान भाइयों का 10-10 हज़ार रुपये की राशि जारी कर दिया जा चुका है, मिल चुका है पहला किस्त। अब यहाँ पर इनका सर्वे आखिर कब शुरू होगा और इसका दूसरा किस्त आखिर कब मिलेगा, इसके बारे में तो अभी सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पर जानकारी जो है साझा नहीं किया है बिल्कुल भी। लेकिन आपको मीडिया रिपोर्ट के माने तो जल्द ही आपको दूसरा किस्त फिर से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथियों, साथ ही महतारी वंदन का पोर्टल के बारे में भी बड़ी खुशखबरी है। पोर्टल के बारे में, पोर्टल अब जल्द ही खुलने वाला है, आप कहीं जाइएगा बिल्कुल भी, जिन्हें आप आवेदन करना चाहते हैं वो आप घर में रहिए, क्योंकि पोर्टल जल्द ही यहाँ पर इसका खुलने वाला है। साथियों, अब जो है किसानों को यहाँ पर बता चुके, यहाँ पर युवाओं के लिए भी लगातार भर्ती निकाली जा रही है। साथ ही यहाँ पर जो वादे किए हैं उसको भी आने वाले समय में पूरा करेंगे, डिजिटल सुविधा भी खोलेंगे, ताकि जो भी पैसा निकालता है वो आपकी पंचायत में ही निकल सके। महतारी वंदन योजना का 16 किस्त जारी हो चुका है। तो ऐसे में लगातार जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए।